कौन सा ज्योतिर्लिंग है? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये ऐसा पहला ज्योतिर्लिंग है जिसमें देवी पार्वती और महादेव सम्मिलित रूप से स्थापित हैं। मल्लिका अर्थात देवी पार्वती और अर्जुन अर्थात महादेव। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध महादेव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय से है। एक बार प्रजापति विश्वरूप श्री गणेश से अपनी 2 पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव लेकर कैलाश पहुंचे। प्रजापति विश्वरूप, इतनी गुणी कन्याओं का ससुर होना किसे स्वीकार नहीं होगा। माता पार्वती ने प्रस्ताव स्वीकार किया, किंतु नियमानुसार जब तक ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का विवाह नहीं हो जाता तब तक गणेश का विवाह होना भी संभव नहीं था। गणेश के विवाह के पूर्व कार्तिकेय का विवाह होना अनिवार्य है। कार्तिकेय नहीं चाहते थे कि वो अपने अनुज गणेश के किसी भी शुभ कार्य में बाधा बने। अपने विवाह के कारण मैं अपने उन दायित्वों की उपेक्षा नहीं कर सकता और मेरे कारण गणेश के विवाह में विलंब हो, कि मेरे लिए बहुत दुख की बात है मां। इसलिए वो कैलाश से चले गए। गणेश को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका विवाह कार्तिकेय की उपस्थिति में ही संपन्न होगा, अन्यथा नहीं। महादेव कार्तिकेय को समझाने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। कार्तिकेय, दक्षिण के दायित्वों को जो प्राथमिकता तुमने दी है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र, किंतु साथ ही साथ तुम्हें अपने व्यक्तिगत दायित्वों की पूर्ति भी करनी होगी। मैं वही तो कर रहा हूं पिताजी। यदि मैं कैलाश पर रहता तो मां की दुविधा और बढ़ जाती। समस्याओं से पलायन करना यदि समस्याओं का समाधान होता तो इस संसार का क्या होता पुत्र? कार्तिकेय समझ नहीं पाए कि उनके माता पिता जो कुछ भी कर रहे हैं वो सबके भले के लिए है। सबके भले के लिए? फिर हुआ क्या? लोहितांग, कथा आगे सुनने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझ लें। कुछ समझने और समझाने की आवश्यकता नहीं है ऋषि पिपलाद। आगे कहिए, हुआ क्या? पार्वती, तुम कार्तिकेय का स्वभाव जाना। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जब उसके मन में कैलाश पर अपने स्थान, अपने महत्व, अपनी उपस्थिति को लेकर कोई प्रश्न उठा, वो सदैव हमसे दूर चला गया। ये सोचकर कि वो स्वयं अकेले इस समस्या को सुलझाएगा। वो आएगा पार्वती, वो अवश्य आएगा। महादेव और पार्वती ने कार्तिकेय को समझाने का प्रयास किया। समस्याओं से पलायन करना यदि समस्याओं का समाधान होता तो इस संसार का क्या होता पुत्र? तुम एक योद्धा और इस तथ्य से भलीभांति अवगत हो पुत्र कि युद्ध क्षेत्र से दूर जाकर युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो सकती। व्यक्तिगत संबंधों के कारण उत्पन्न हुए द्वंद्वों का सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना ही होता है। तो क्यों गए ऋषि पिपलाद? उसके पश्चात महादेव ने क्या किया? महादेव ने कार्तिकेय को उनकी भूल का आभास कराया। तुम्हारे यहां आने से समस्या का समाधान नहीं हुआ पुत्र, अभी तो समस्या और बढ़ गई। तुम्हारे छोटे भ्राता गणेश ने ये निर्णय लिया है कि वो तुम्हारी उपस्थिति में ही विवाह करेगा। फिर तो अवश्य ही मां मेरे निर्णय से दुखी होंगे। मैं जानता था कि मैंने आवेग में आकर ये निर्णय लिया है। मैं मां को दुखी नहीं करना चाहता था पिताजी। तुम्हें अपने निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है, किंतु यदि तुम हमसे परामर्श करोगे तो हमें प्रसन्नता होगी, अन्यथा हम ये सोचेंगे कि मां का दायित्व निभाने में हम असफल रहे। कार्तिकेय का मन शांत हुआ और फिर महादेव ने एक उद्घोषणा की। स्वामी, हमने यहाँ कितना समय व्यतीत किया है, हमें यहाँ हमारा पुत्र भी मिला है। हाँ पार्वती, इसलिए हम सदैव यहाँ विद्यमान रहेंगे ज्योतिर्लिंग के रूप में। ये ज्योतिर्लिंग
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। प्रत्येक पूर्णिमा व अमावस्या के दिन हम यहाँ अवश्य आएंगे। ये पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें देवी पार्वती और महादेव सम्मिलित रूप से स्थापित हैं।